आफ्ताब और श्रद्धा जब लिव इन रिलेशन में रहने लगे तो सबसे पहले वो नायगांव इलाके में रहने आए। नायगांव इलाके के किनी कॉम्प्लेक्स में रहने आए और इसी किनी कॉम्प्लेक्स के सी विंग के 506 नंबर के फ्लैट में वो किराए पर रहते थे। ये बात है अक्टूबर 2019 की। अक्टूबर 2019 में इसी फ्लैट में दोनों रहने आए थे और काफ़ी महीनों तक यहाँ पर रहे, लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद श्रद्धा और आफ्ताब यहाँ से चले गए। लेकिन जनवरी 2020 में जब श्रद्धा की माँ का निधन हुआ तब श्रद्धा इस घर से 15 से 20 दिनों के लिए अपने पिता के घर गई हुई थी, लेकिन 15 दिन बीतने के बाद फिर से वो आफ्ताब के साथ रहने इसी घर में आ गई। साल 2019 की बात है जब यहाँ पर रहने आए थे। हमारे साथ पड़ोसी, उनसे बात करते हैं। कपल यहाँ पर रहते थे? यहाँ पे रहते थे कपल। अच्छा, जी हाँ। कैसा व्यवहार था उन दोनों का? व्यवहार ठीक था, जैसे तो ज़्यादा बातचीत तो करता नहीं था, दिखते नहीं थे ज़्यादा बाहर निकलते हुए, लेकिन कभी कभार जैसे दरवाज़ा खुला हुआ दिखते थे तो मुस्कुराते हंसमुख तो थे दोनों को। अच्छा। तो वो तो कह नहीं सकते हैं कि उसके अंदर में क्या था नहीं था, ये तो कुछ बता नहीं सकते, लेकिन कभी झगड़े उगड़े सुनते थे? झगड़े उगड़े सुनते नहीं थे, लेकिन कभी कभी उन लोग का व्यवहार से मुझे अजीब सा लगता था। कभी लड़का कहीं ड्यूटी के लिए जाता था, शाम को आता था, लेडीज़ रहती थी तो दरवाजा वगैरह खोलती नहीं थी। कभी एक बार दो बार देखे तो उधर जा रही है तो उधर जा रहा है, ऐसा करके देखते थे। अच्छा, उनका मनमुटाव, कभी झगड़ा देखने को मिला? ऐसा तो लग रहा था कि मनमुटाव होता होगा, लेकिन क्लियर मुझे पता नहीं रहता था। जी। भाभी, आप कैसे देखते थे व्यवहार, कैसा रहता था उन दोनों का? लगते थे पति पत्नी या क्या लगते थे वो? नहीं, पति पत्नी जैसा तो दिखते नहीं थे, पर उन लोग बोले कि नहीं अभी हम लोग तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी रिलेशन में ऐसे ही चल रहा है, पर हम लोग मतलब शादी करने वाले हैं। मतलब अभी नहीं किए हैं, मतलब उनका फैमिली हम लोग थोड़ा सा मतलब चल रहा है, दोनों मतलब दोनों साथ में अच्छा से चल रहा है। और हम लोग कभी शादी करने वाले हैं। झगड़ा मारपीट होता था? ऐसा तो आवाज़ तो नहीं आती थी, मगर ऐसे तो लड़की को थोड़ा सा लगता है टेंशन में रहती थी, ऐसा लगता था। हाँ। अच्छा, अभी आजकल आपने टीवी देख रहे होंगे तो ये न्यूज़ चला हुआ है, तो आपको शौक लगा कि ये तो वही चेहरे हैं जिनको हम देखा करते थे? सबसे पहले मुझे तो समझ में नहीं आया कि किसके बारे में बात हो रहा है, लेकिन कुछ दिन बाद में जब ज़्यादा न्यूज़ पे आने लगा तो जब जब लड़की का फेस जब ज़्यादा सामने से जब मैंने देखा तो लगा कि यही लड़की यहाँ पे रह रहा था। बाद में शायद मराठी पेपर में आया था तो मेरे पड़ोसी ने बताया कि जो यहाँ पे रह रहे थे वही लोग मर्डर केस का वो ज़्यादा डिटेल्स आ रहा है न्यूज़ पे। तब मुझे, और जब आप लोग जब आए तो मुझे कंफर्म कि लगा वही लोग हैं, नहीं तो मुझे ऐसा मालूम नहीं था। देखिए, ये किसी भी पड़ोसी के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए या पूरे देश में सभी के लिए बड़ी चौंकाने वाली घटना है कि किस प्रकार से इस पूरे हत्याकांड की घटना सामने आई है। लेकिन अक्सर आपको बता दें कि जब लिव इन रिलेशन में आफ्ताब और श्रद्धा रहते थे तो नायगांव में वो पहले रहने आए थे और उसके बाद वसई के 2 सोसाइटी में रहने गए थे। दिल्ली शिफ्ट होने से पहले वो 3 अलग अलग सोसाइटी में किराए पर रहे थे। 2 जगहों पर उन्होंने अपने पूरे एग्रीमेंट के अनुसार 11 महीने रहने के बाद अपना घर बदला। तीसरा जो सोसाइटी था, व्हाइट हिल सोसाइटी, वसई इलाके का, वहाँ पर वो कुछ महीने रहे, 5 से 6 महीने। उसके बाद उन्होंने दिल्ली जाने का फैसला किया। तीनों ही सोसाइटी में जो बात निकल कर आई, अक्सर लोग नोटिस करते थे कि दोनों के बीच तनाव दिखता था, कई बार झगड़े भी होते थे। यहाँ तक कि इस झगड़े की बात श्रद्धा के दोस्तों ने भी कही है कि उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे। लेकिन यहाँ 3 सोसाइटी में रहने के बाद दोनों ने दिल्ली जाने का फैसला किया। अब जो उनके पड़ोसी रह चुके हैं पहले, वो जब इस टीवी पर इस तस्वीरों को देख रहे हैं, उन दोनों के चेहरे को देख रहे हैं, तो सभी को विश्वास नहीं होता कि उनके पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति इस प्रकार के हत्याकांड को अंजाम दे सकता है। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, वसई।